जैसा कि आपको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी आप किसी कंट्री में किसी भी पर्पज से विजिट करना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पासपोर्ट बनवाने से पहले आपको क्या करना होता है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो जब आप एक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तब आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये नॉन ईसीआर क्या है। तो नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास पासपोर्ट के अंडर अप्लाई करने के लिए 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज ईसीआर एंड द सेकंड वन इज नॉन ईसीआर। ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप 10th क्लास या फिर इससे कम पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास की मार्कशीट साथ में नहीं लगाते तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हमें पासपोर्ट इशू करती है उसकी तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो जब आप यानी कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज, हमारे पास यहाँ पर कुछ 18 कंट्रीज हैं, उनमें विजिट करने के लिए यानी कि अगर आप उन कंट्रीज में काम के पर्पज से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो ये है हमारे पास ईसीआर कैटेगरी। तो वहीं अगर हम बात करें नॉन ईसीआर कैटेगरी की, तो नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट अप्लाई करते समय अपनी 10th क्लास की या फिर हायर एजुकेशन की मार्कशीट साथ में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो ये है दोनों का मीनिंग कि ईसीआर पासपोर्ट क्या है, नॉन ईसीआर पासपोर्ट क्या है। तो आप यहाँ पर ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट के अंडर कैसे अप्लाई करोगे, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पासपोर्ट इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in, आपने इस साइट पर विजिट करना है। यहाँ आपने न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। हमने पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नेम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपने लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए दोबारा से आपने ये सेम पासवर्ड एंटर करना है। एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए एक मेल सेंड की जाएगी और मेल के एंड में आपको एक लिंक भी दिया जाएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन आईडी ऑलरेडी एंटर होगी, हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास जो पासवर्ड हमने पीछे सेट किया था, हमने वो सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब एप्लीकेंट होम में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश और री इशू ऑफ पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमने आरपीओ सिलेक्ट करना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास पासपोर्ट टाइप से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं। सबसे पहले अप्लाइंग फॉर में हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे। बुकलेट टाइप में हम 36 पेजेस सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने एप्लीकेंट डिटेल्स में अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले गिवन नेम, सरनेम, जेंडर। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है। अगर है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है। अगर करवाया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपना प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीज़न कब से हैं। तो हम यहाँ पर बाय बर्थ से ही हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बाय बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन पैन और वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई हैं, तो ये एंटर करना ऑप्शनल है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ही आप एंटर करोगे, अदरवाइज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। देन एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है। अगर है तो आप यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है।
अब मेन क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होता है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। इसका मतलब क्या है? नॉन ईसीआर मीन्स इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, बट अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने यहाँ पर 10th पास एंड अबव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका पासपोर्ट है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंडर बनेगा। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं, बिलो 10th वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आपको यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी की डिटेल्स शो होंगी। तो हम यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल हैं, तो हमने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पर ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपने यहाँ पर इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी में नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। देन हमसे यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है। अगर आपकी बॉडी पर किसी भी टाइप से कोई मार्क है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, अगर नहीं है तो आपने इस कॉलम को ब्लैंक ही रहने देना है। देन हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है। आई एग्री में आपने येस के चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपने गार्जियंस की डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ आपने अपने फादर, मदर, स्पाउस किसी की भी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज, टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर करनी है। और लास्ट में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कंप्लीट डिटेल्स एंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। इसमें आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या फ्रेंड की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ हमने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिटेल्स नॉट अवेलेबल सिलेक्ट करना है और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमसे यहाँ पर अदर डिटेल्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने इन सभी क्वेश्चंस में नो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा जिसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स को चेक करना है, यानी कि ये सारी डिटेल्स ही आपको आपके पासपोर्ट पर मेंशन होंगी। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ हमें प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है, डेट एंटर करनी है, आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर एक ARN नंबर जनरेट हो जाता है। अब हमने यहाँ पर इस नंबर की हेल्प से अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करना है, यानी कि आप इस नंबर की हेल्प से अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है, लोकेशन सिलेक्ट करनी है, कैप्चा कोड एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट सक्सेसफुली डन करने के बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पर रिसिप्ट जनरेट होगी। आपने उस रिसिप्ट को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। यानी कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे तो आपने वो स्लिप और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, अगर आप ECR कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप नॉन ECR के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपने अपनी 10th क्लास की मार्कशीट और अपनी हायर एजुकेशन की मार्कशीट भी अपने साथ कैरी करनी है। तो आपने क्या करना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स और ये जो स्लिप है
इसके साथ आपने क्या करना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाओगे। तो वहां पर क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो वहां आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और पासपोर्ट से जुड़ी आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।